डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो डियर यहाँ पे स्टैटिक मेथड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उसके बाद उसी प्रॉपर्टी की देखेंगे किस हिसाब से यूज होता है। तो अगर मैं बात करूँ स्टैटिक मेथड की, तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने की वजह से जो हमारे पास क्लासेस होते हैं डियर, हम उनको जो पहले क्लास नेम और न्यू कीवर्ड लगा के ऑब्जेक्ट बना के यूज करते थे, अब हम क्या करते हैं स्टैटिक मेथड लगा के किसी भी क्लास के मेथड के आगे स्टैटिक मेथड लगाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं डियर, डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। मींस ऑब्जेक्ट जो बना होता है, राइट, क्लास नेम एंड न्यू कीवर्ड को यूज करके हम उसे यूज नहीं कर सकते, राइट। मतलब क्या करते हैं डियर, डायरेक्टली हम क्लास नेम डॉट स्टैटिक किसी भी मेथड के आगे जो स्टैटिक नाम का मेथड लगाए होते हैं हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। आइए एग्जांपल दिखाते हैं आपको। डियर, सपोज हमारे पास ये क्लास है। अगर मैं बात करूं कि क्लास डिटेल्स को एक्सेस करना हो विदाउट यूजिंग स्टैटिक मेथड, हम क्या करते थे? पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सन, उसके बाद उसके पहले क्या लगा देंगे? न्यू की नाम की कीवर्ड। यहाँ पे न्यू नाम का कीवर्ड लगा दिए डियर, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो भी डेटा इसको एक्सेस करना पड़ेगा उसको एक वेरिएबल में देते हैं, कॉन्स्ट गेट पर्सन डेटा, राइट, गेट पर्सन डेटा। तो वेरिएबल नेम डॉट क्लास डिटेल्स, इसकी जो भी हमारे पास होगी मेथड्स उसको हम एक्सेस कर लेते थे लाइक दिस वन। ओके, तो हमारा क्या होता है डियर, ये एक्सेस हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न लगा हुआ है, तो क्या करेंगे डियर, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में लेके हम इसको क्या कर लेंगे? कंसोल कर लेंगे, गेट क्लास डिटेल्स। ओके, सो डियर क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो सिंपल तरीके से मतलब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसे हम क्लास में सिंपली हैंडल करते थे। ये हमारा पुराना था। किस हिसाब से आप किसी भी क्लास के मेथड को आप एक्सेस करते हो, मेरा यहाँ पे वर्किंग आ गया। अब हम हमारा मेन पॉइंट क्या है? स्टैटिक मेथड की। तो डियर यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ? स्टैटिक मेथड। स्टैटिक कीवर्ड लगाने से अब देखो एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? गेट पर्सन डेटा क्लास डिटेल्स इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या लगा दिया डियर? स्टैटिक लगा दिया। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी क्लास के मेथड्स में अगर उसके सामने स्टैटिक की नाम का कीवर्ड लगाते हो, आप उसको न्यू नाम के कीवर्ड से एक्सेस नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं डियर, डायरेक्टली क्लास से एक्सेस होता है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्लास नेम था हमने इसको क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। हमारे पास क्लास नेम क्या था? पर्सन। तो पर्सन डॉट क्लास डिटेल्स, पर्सन डॉट क्लास डिटेल्स। डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको कॉल कर लेंगे। अब ये क्या हुआ? रिटर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न होने के इसके अंदर आता है, इसको क्या करते हैं? कंसोल कर देते हैं। तो डियर एक काम करते हैं, गेट कॉन्स्ट गेट रिजल्ट डेटा, गेट पर्सन रिजल्ट गेट क्लास डिटेल्स डेटा, गेट क्लास डिटेल्स डेटा। हम नाम के वेरिएबल बना लिए। अब इसको क्या करते हैं डियर, हम कंसोल कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं। हमारे पास क्लास डिटेल्स वर्किंग हो गया। तो डियर इस हिसाब से किसी भी क्लास के मेथड्स के आगे अगर स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज करते हो, डायरेक्टली किससे एक्सेस करते हैं? पर्सन से। तो डियर एक लेवल अब चलते हैं, किस हिसाब से हम आर्गुमेंट पास करेंगे, किस हिसाब से हम इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको पहले कमेंट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कमेंट कर लिया। अब डियर क्या करेंगे, हम सेम चीज को कॉपी कर लेंगे और अपने कुछ मेथड्स बनाएंगे। सपोज हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा पूरा। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरी पूरी चीज कॉपी कर ली और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। दूसरे एग्जांपल को समझने के लिए क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पे इस चीज को पेस्ट कर लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या बनाते हैं डियर, कुछ सपोज मैं अपनी बार से मेथड स्टैटिक थी, है ना, इसकी क्या थी? प्रॉपर्टीज। पहले इस प्रॉपर्टीज को ही एक्सेस कर लेते हैं डियर। इसको हटा लेते हैं, ऊपर मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। कैसे यूज करेंगे डियर, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज के नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे डियर। हम हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगा हम उसके थ्रू एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी तरीके से यूज करते हैं। पर क्लास नेम डॉट स्टैटिक क्लास नेम व्हाट इज क्लास नेम? पर्सन डॉट properties name get address, so we have to call them by using this one. Okay, and now we are going to print means console डॉट लॉग। एक वेरिएबल में लेके कर सकते हो या डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नोएडा हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरा एड्रेस आ गया।
So this one is the how we have to use methods as well as with static कीवर्ड, और किसी भी प्रॉपर्टीज को किस हिसाब से एक्सेस करते हो। तो डियर हम क्लास नेम के थ्रू क्लास नेम एज वेल एज उस मेथड को जिसके आगे स्टैटिक लगते हो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी स्टैटिक नाम की मेथड हुई। तो आगे एक बात करते हैं, एक लेवल अप पे चलते हैं, किस हिसाब से हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं डियर। तो इसी चीज को हम कॉपी करना पसंद करेंगे और एक लेवल अप की बातें करेंगे डियर, किस हिसाब से चीजों को एक्नॉलेज करना होगा। आइए समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा डियर, सपोज यहाँ पे हम कोई एक दूसरा मेथड बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, गेट फुल नेम या गेट फुल नेम, हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक मेथड बना लिया, राइट। अब इस गेट फुल नेम में क्या होगा डियर, हम यहाँ से कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं, पुराने तरीके से कर लेते हैं विदाउट यूजिंग। अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यूज करूंगा, पहले यहाँ पे कुछ पैरामीटर बना के दिखा देता हूँ। तो न्यू पर्सन यहाँ पे कुछ दे लिया, फुल नेम में विवेक अग्रहरी डाल दिया, विवेक फर्स्ट नेम डाल दिया और लास्ट नेम क्या डाल दिया डियर, यहाँ पे अग्रहरी, या मेरा हो गया। अभी न्यू गया कंस्ट्रक्टर पास, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ से आर्गुमेंट पास किया, कंस्ट्रक्टर ने गेट किया, यहाँ पे अपना सेट कर दिया पूरा राइट। अब क्या करेंगे डियर, हम इसके अंदर एक्सेस कर लेंगे, कैसे, अपने अकॉर्डिंगली एज पर माय रिक्वायरमेंट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल। डिफरेंस ये भी देखोगे कि स्टैटिक ना किसी भी मेथड के आगे स्टैटिक जब लगाते हैं तो वो कैसे एक्सेसिबल होता है, वो डेटा कैसे लेते हैं, और विदाउट यूजिंग स्टैटिक मेथड के आगे हम डेटा किस हिसाब से एक्नॉलेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा डियर, क्लास दिस डॉट फर्स्ट नेम, और इसको क्या करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज लॉस्ट नेम। सो डियर यहाँ पे हम देखो किस हिसाब से इसको यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसको गेट पर्सन ओबीजे डेटा लिख देते हैं, कॉन्स्ट पर्सन ओबीजे डेटा। यहाँ पे क्या हो गया डियर, हमारे पास पर्सन ओबीजे डेटा। अब डियर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मीन्स जो भी हमारे पास होगा कंसर्न ऑब्जेक्ट नेम डॉट फुल नेम। तो डियर यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, स्टूडेंट का फुल नेम, वी आर गेटिंग विवेक अग्रहरी। बात क्या होती है, बात ये होती है किसी भी हम स्टैटिक नाम के मेथड के आगे किस हिसाब से अपना आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। क्या स्टैटिक मेथड के अंदर इन वाले कंस्ट्रक्टर के डेटा को एक्सेस करते हैं, आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं। तो डियर सबसे पहले तो मैं क्या करना पसंद करूंगा, कमेंट कर दूंगा पर्सन डॉट क्लास नेम। इसको देखते हैं हमारा क्या होगा डियर, ये जो हमने पहले लिख रखा था इसको हमने कमेंट कर दिया, हमारे पास ढंग से क्या हो रहा है, एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट, फाइन। क्या डेटा को यूज कर सकते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे डियर क्या होगा, हमारे पास क्लास डिटेल्स के अंदर, ठीक है, क्लास क्योंकि स्टडी लगा रखा है, यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे डियर, इसी को पूरा पूरा कॉपी कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या होगा, रीडेबल फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। अब देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है डेटा, यहाँ पे डियर स्टैटिक लगा रखा है इसलिए एक्सेसिबल नहीं हो सकते कंस्ट्रक्टर के डेटा। हमें क्या करना होता है डियर, इस वाले मेथड के अंदर, स्टैटिक नाम के मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, उसका डेटा खुद पास करना होता है। कैसे पास करेंगे, सपोज मेरा रोल नंबर क्या था 1 2 3 4 5 और उसका जो कोर्स था स्टूडेंट का वो था क्या, मन फुल स्टैक डेवलपमेंट, मन फुल स्टैक, ये हमारा क्या था, कोर्स था। अब डियर क्या करेंगे, दो पैरामीटर दे रहे हैं इसमें स्टैटिक में ना, तो गेट कॉन्टैक्ट और दूसरा गेट कोर्स। इसी को डियर हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो दिस यहाँ पे यूज नहीं होगा डियर, हम क्या यूज करेंगे, जो आर्गुमेंट देते हैं, जो पैरामीटर बनता है उस बिहाफ पे हम यूज करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे गेट नेम और गेट कोर्स आ गया डियर, ये हमारे पास मोबाइल सॉरी गेट कॉन्टैक्ट और हमारे पास कोर्स आ गया। तो डियर इस हिसाब से आप किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर आप आर्गुमेंट पास करके आप क्या कर सकते हो, उस स्टैटिक मेथड का पैरामीटर बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हो डियर। कंस्ट्रक्टर के डेटा को यूज नहीं करता, दैट्स इट, थैंक यू डियर। हम इसके थोड़ा यूजेस की बात कर लेते हैं स्टैटिक मेथड की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग पूछ भी लेते हैं कभी कभी। लोग बोलते हैं कि जैसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए कैसे यूज करोगे, होता क्या है, जैसे कोई एप्लीकेशन है उसको इनिशियलाइज करने के लिए क्लास नेम का यूज करके हम
उसे हम यूज कर लेते हैं डियर, राइट। क्या करते हैं डियर, जैसे कोई एप्लीकेशन होता है हमारे पास, उसको इनिशियलाइज करके हम क्लास नेम एज वेल एज जो हमारे पास किसी भी मेथड के आगे स्टैटिक लगा देते हैं, तो क्लास नेम हो गया और स्टैटिक नेम का मेथड हम क्या कर लेते हैं डियर, उसको उस मेथड को इनिशियलाइज कर लेते हैं। क्योंकि डियर हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट बना को एक्सेस करने की नीड नहीं पड़ती, तो आसानी से आप इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू डियर।